हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं मैं 3-4 बार ट्राई कर चुकी हूँ विदाउट नॉइज़ शूट करने की, मगर जैसे ही मैं बोलने जाती हूँ उसका शुरू हो जाता है, जैसे उसका बंद होता है मैं चालू करती हूँ तो वो शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, चालू कर देते हैं। वो अभी बंद हो गया है तो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आज का जो है वो एज सच कोई रेसिपी एज सच नहीं है, मगर मिर्ची है मेरे पास जो 2 बार आ चुकी थी। लाइक मैं कहीं गई थी, वहाँ से भी लेकर आई, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वहाँ से आएगी तो ढेर सारी मिर्ची हो गई थी। तो अभी मिर्ची को मैं कैसे स्टोर करूँगी, पेस्ट कैसे बनाऊँगी ताकि जल्दी से यूज़ हो जाए एंड ख़राब ना हो। एंड इवन लहसुन में लेकर आए थे तो लहसुन का भी मैं पेस्ट बना के स्टोर करूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ रही हैं एंड बच्चे घर में रहते हैं तो सब कटिंग चॉपिंग का इतना टाइम नहीं रहता है। तो एक दिन अब निकाल लीजिए, पूरा एक दिन यही काम करना है। लाइक टमाटो की पेस्ट हो गई, अनियन की, लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास रेडी हो, 1 वीक का बनाइए, बैचेस में बनाइए, ज़्यादा स्टोर ना करना पड़े। मगर अगर आपके पास ये 5-6 चीज़ें ऐसे रेडी हो देन पूरा हफ्ता आसानी से निकल जाता है एंड ईज़िली आप फटाफट से कुछ भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो टमाटो की पेस्ट मैंने बना ली है, अनियन की पेस्ट मैंने बना ली थी एंड मैंने शेयर भी की थी मेरी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में होगी। मगर अगर आपको वापस से चाहिए तो मैं वापस से जब भी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल अभी तो मैंने मिर्ची धो के रखी है एंड लहसुन है, तो उन दोनों का यूज़ करके वो कैसे मैं स्टोर करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड लंच में आज कुछ बच्चों को पानी पूरी खानी है, क्योंकि कल रात को भी पानी पूरी बनाई थी तो बच्चों को बस वही खाना है। तो लंच में सच कुछ नहीं है तो मैंने सोचा चलो आज हमारे पास टाइम है तो मैं ये बना के रख देती हूँ ताकि जब भी कुछ बनाना हो तो फटाफट से बन जाए। तो अब हम बनाते हैं एंड देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि डिनर में क्या बन रहा है या दिन कैसे बीत रहा है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं एंड ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये है यम्मी डिलीशियस लादी पाव मसाले वाले, और इससे हम बनाएंगे मसाला पाव। बहुत ये देखिए, मैं आपको एक ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम यम्मी। ये मैंने छोटे छोटे ही बनाए थे और देखिए आप देख सकते हैं, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एकदम रोटी की तरह एक हाथ से कट हो रहा है। हेलो, तो जैसे कि आपने देखा मैंने आज बनाए थे मसाला पाव, और वो मेरी मम्मी की रेसिपी है। वो बड़े बनाया करती थी जब हम लोग छोटे थे, तो कुछ भी ना, क्योंकि तब मस्कट में क्या था कि इतने फ्रीक्वेंटली ब्रेड्स और बेकरीज इतनी नहीं थी, इतना एक्सप्लोजर नहीं था, तो जो कुछ भी था वो हमें घर पे ही बना के खाना पड़ता था। लाइक दैट टाइम मस्कट वॉज नॉट दैट डेवलप्ड। पहले आज से 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो जो भी था वो हमें इट वाज अ स्मॉल थिंग, तो जो भी था वो हमें घर पे ही ट्राई करना पड़ता था। पिज़्ज़ा बेसिस इतनी जल्दी नहीं मिलते थे, केक्स आपको 1 मंथ पहले ऑर्डर देना पड़ता था, देन वो आती थी। तो वैसा सब कुछ था, तो हम लोग ऐसे ही बस वो था, इसलिए हम लोग ये सब कुछ सीख गए। अगर इजीली का सब कुछ अवेलेबल होता तो शायद हम लोग ये कुछ सीख ही नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ हैंडी मिल जाता है, जैसे अभी सब मिलता है हैंडी, तो अभी कभी कभी आलस आ जाता है। तो बस अभी वो ब्रेड बनाया, बहुत टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस। एंड गरम गरम ब्रेड, बटर और या तो चीज़, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड चाय के साथ खा लो आप, कॉफ़ी के साथ, या ऐसे ही जब बन रहे थे ना तब भी इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए अब जैसे कि मैंने आपको सुबह बोला था कि मैं ये कटिंग चॉपिंग करके रखा है, वो सब करना है, मगर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आते गया तो वो नहीं हुआ। तो अब फाइनली मेरे पास टाइम है
तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या प्रिपरेशन की है एंड अब मैं क्या करने जा रही हूँ। तो ये ग्रीन चिलीज है, अच्छे से धो के सुखा के चॉप कर दी है और अब मैं इसको मिक्सी में मिक्स कर लूँगी। और सेम वे से गार्लिक है उसको भी मैं मिक्सी में मिक्स कर लूँगी। तो ऐसे टर्न करके मैं ओह माय गॉड इट्स वेरी स्पाइसी। तो ये करना है एंड देन मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। पहले से अब हम लोग मिक्सी का काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोव पे जाए। तो अभी आपने देखा कि कितनी जल्दी हमने चिली का पेस्ट बना लिया, गार्लिक का पेस्ट बना लिया। वैसे हम जिंजर का भी पेस्ट बना के रख सकते हैं, मगर मेरे पास अभी जिंजर अवेलेबल नहीं था इतना सारा। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्स भी कर सकते रहते हैं, तीनों को मिक्स करके भी हम लोग बना सकते हैं। हमको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ही चाहिए, नमक जो मेन इंग्रेडिएंट है वो, एंड तेल, दैट्स इट। और बड़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। येस आई नो मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, मगर अगेन मार्केट में प्रिजर्वेटिव्स वाला मिलता है जो मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं तब से घर पे ही ये सब क्रश करके रख देती हूँ। 1 वीक तो आराम से चल ही जाता है, 1 वीक के बाद वापस दूसरा बना लेते हैं लॉट में। एंड यस, अगर आपको ये जो पेस्ट है, गार्लिक का पेस्ट है, वो उसके क्यूब्स भी मिलते हैं। क्यूब्स भी घर पे बनते हैं डीप फ्रीज करने के लिए। लाइक क्यूब्स बना के रख दीजिए एंड देन एवरीडे आप एक क्यूब यूज़ कर सकते हैं, वो लॉन्ग स्टोरेज के लिए। अगर उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मगर ये जो मैंने बनाया है वो आराम से 1 वीक तक तो चलेगा ही, तब तक तो ख़त्म भी हो जाएगा ये। तो मैं ऐसे छोटे छोटे बैचेस में बना के रखती हूँ। एक दिन पूरा ऐसा निकालती हूँ कि ये सब चीज़ें ही करनी है मुझे, ताकि मुझे पूरे वीक में कोई तकलीफ या आगे जब कुछ भी फटाफट बनाना हो तो मैं बना लेती हूँ। कि आज मैंने ये 2 बनाए हैं, देन टमाटो का बना के रख देती हूँ एंड देन इवन अनियन का बना के रख देती हूँ। तो सब मिक्स करो, इजीली फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। होममेड, टेस्टी एंड बड़ा डिलीशियस लगता है जब आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके बनाते हैं ना, तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर आपकी टाइम की भी बचत होगी, पैसों की भी बचत होगी एंड यस, टेस्ट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आई गारंटी यू दैट। तो चलिए, अब मेरा तेल अच्छे से गरम करना है हमें एंड देन अच्छे से ठंडा करना है एंड देन इसमें डाल देना है एंड एयर टाइट कंटेनर में आप रख दीजिए। 1 वीक तक तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए, अब फ़िलहाल ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर दी है और अब मुझे जाना है फ़िश को फूड देने के लिए। तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, प्लाज़ा जाना है, प्लाज़ा से कुछ पिकअप करना है। आई थिंक चाय का दूध ही ख़त्म है। यस, चाय का दूध ख़त्म है तो मुझे चाय का दूध लेने जाना है एंड बस दैट्स इट। अभी फटाफट से चलते हैं एंड देखते हैं रात को क्या बनाते हैं। फिलहाल ये सब रेसिपी तो आप ट्राई कीजिए एंड मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको कैसे लगी। तो ये देखिए, हमने इसमें तेल डाल के रख दिया है। कुछ नहीं करना है, गरम तेल को एकदम ठंडा करके बस इसमें मिक्स कीजिए, नमक डालिए, दैट्स इट। एंड सेम थिंग इसके साथ किया है। आपको पकाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस नमक और तेल मिला के रख दीजिए और आपका पेस्ट बन के तैयार। और एयर टाइट डब्बे में भर के रख दीजिए। हेलो, नमस्ते एंड वी आर बैक। शाम का समय है। सुबह में मैं गई थी अपना वैक्सीनेशन लेने के लिए, 2nd डोज, जो यहाँ से थोड़ी दूर पे है। तो फाइनली आई एम फुली वैक्सीनेटेड अभी एंड आज मैं बहुत ही अलग सा डिफरेंट सा कुछ बनाने जा रही हूँ। लाइट है एकदम एंड बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये एंड आई एम श्योर सबको पसंद आएगी। और ये जो है जो रेसिपी है ये भुज में मिलती है, एक ही प्लेस पे ये चटनी और
ये चीज़ देते हैं, तो मनीष को बड़ी पसंद थी। तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ, कुछ डिफरेंट सा, कुछ अलग। तो मम्मी, मैं जब तक कि दूध दही लेने बाहर गई थी, प्लाजा गई थी, वहाँ से आई, तब तक मम्मी ने थोड़ी बहुत प्री प्रिपरेशन करके रख ली थी, ताकि मैं अच्छे से जल्दी जल्दी फटाफट आके फिर काम फिनिश करूँ। और आज थोड़ा सा यहाँ पे है दर्द, मगर आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ वैक्सीनेशन, सो दैट विल इट्स ओके। एंड चलिए मैं दिखा देती हूँ कि आज हम लोग किस चीज़ की चटनी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट है ये है शक्करिया या स्वीट पोटैटो। तो इसको पानी में स्टीम कर लिया है, इसको पानी में उबालना नहीं है, स्टीम करना है। तो इसको स्टीम करके अच्छे से कुक कर लिया है। दूसरा है, मैंने ये चिल्ली पेस्ट जो बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये चिल्ली पेस्ट है, तो वो जाएगी। एंड खूब सारा हरा धनिया। एंड यस, सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ये कोट बोलते हैं, ये कुछ आई डोंट नो, कोट बोलते हैं, गुजराती में कोट बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप कमेंट करेगा। वो कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। बेल बोलते हैं शायद, हिंदी में इसको बेल बोलते हैं, और बहुत ही खट्टा होता है और ये चटनी में बहुत टेस्टी लगेगा। तो सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो एकदम यूनिक इंग्रेडिएंट है चटनी के, ये मस्ट ट्राई है। और ये जो चटनी है आप ब्रेड के, रोटी, पराठा किसी भी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से अभी ये चटनी बनाते हैं। एंड मैं किस चीज़ के साथ इसको कंबाइन कर रही हूँ वो भी आप देखिएगा। तो पहले चटनी बनाते हैं, देन आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। और ये देखिए हमारी यम्मी डिलीशियस सी चटनी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। और ये टेस्टी, बहुत ही टेस्टी है ये, और एकदम यम्मी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। एंड आपको कैसी लगी आप शेयर कीजिएगा मेरे साथ। एक डिफरेंट यूनिक चटनी मैं कुरमुरा बना रही हूँ, और ये हम एक एज बेल की तरह यूज़ करेंगे, चटनी को यूज़ करेंगे। आज मैं ये कुरमुरा बड़े दिनों के बाद बना रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट में ये कब बनाया था। बहुत दिस वॉज द थिंग विच मनीष को चाहिए ही था। इट वॉज लाइक दैट एवरी डे, कुछ भी नाश्ता हो ना हो, मगर कुरमुरा होना ही चाहिए घर में। आई यूज्ड टू लव दिस सो मच। कभी कभी तो हमारे घर में अगर ये ना होता तो सच में World War III हो जाता था। इट वॉज लाइक दैट। कुरमुरा के साथ सेव इज मस्ट, तो वो भी था। ऐसे ही कुरमुरा पसंद नहीं था। तो आज बहुत दिनों के बाद बन रहा है ये। वेदांश की डिमांड थी कि बहुत टाइम से मैंने बनाया नहीं है, तो बनाओ। चलो बना लेती हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं सब कुछ। मतलब मैंने एकदम प्लेन रखा है क्योंकि मुझे भेल बनानी है इससे। कुरमुरा बन के तैयार है। अब हम आगे की असेंबलिंग करेंगे कि अब आगे क्या करना है। एंड
कैसे मैं इसको यूज कर रही हूँ। आज कोई बोलेगा नहीं कि इसमें आपको सेव डालनी है, नहीं डालनी है। टेस्ट कैसा है, बराबर फ्राई हुआ है या नहीं हुआ है। आज कोई खाने में अभी नहीं, कोई इसमें कोई फॉल्ट नहीं देखा देगा, या कोई फॉल्ट निकालने के बाद कुछ कितनी कर रहे हैं ना, आज कोई है ही नहीं। चलो मैं आपको आगे की रेसिपी दिखा देती हूँ कि आगे हम लोग कैसे करने वाले हैं। सो चटनी बहुत ही डिलिशियस एंड टेस्टी बनी थी। हाँ, मैंने थोड़ा तीखापन उसमें कम डाला था, मगर इट वाज वेरी गुड, बहुत ही टेस्टी थी। आप ऐसे ही खा सकते हैं उसको, सब्ज़ी की तरह भी खा सकते हैं। मैं उसमें हल्दी डालना भूल गई थी, एक्चुअली उसमें हल्दी होती है, फिर मुझे याद आया, मम्मी ने बोला कि उसमें थोड़ी हल्दी होती है एंड धनिया जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो उस तरीके से बनाएंगे, मगर हल्दी आई डोंट नो स्किप भी हो गई मेरे माइंड से। तो बस वो चटनी का एकदम यूनिक रेसिपी है, एकदम यूनिक चटनी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पसंद आए तो भी कीजिएगा, ना पसंद आए तो भी कीजिएगा, जो भी होगा इट इज़ मोस्ट वेलकम। एंड आज थोड़ा वो कुरमुरा बनाते बनाते थोड़ी सी इमोशनल हो गई, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बनाया था ऑफकोर्स, तो ध्यान में आ ही जाता है। आई मीन मैंने लास्ट टाइम तो, और एकदम फेवरेट, लाइक उसके लिए, गुरमुरा के लिए भी मेरे साथ झगड़ा कर देते, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता था, तो आप समझ सकते हैं वो कितना फेवरेट था। तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें अभी आई थिंक आई हैव टू फेस, आएंगी आगे बहुत सारी। ये आज तो ये छोटा सा था, वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती भी है, मगर आई नो हाउ टू, आई एम ट्राइंग, आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग हाउ टू हैंडल इट नाउ। सीख जाऊंगी धीरे धीरे, ये भी इतनी बड़ी चीज़ सीख रही हूँ, लाइक सीख तो नहीं गई हूँ। आई डोंट नो एवर आई विल बी एबल टू जीना सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी। ही टॉट मी एवरीथिंग, मैं हमेशा बोलती हूँ ही टॉट मी एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें सिखाई है टू बी परफेक्ट इन लाइफ। ही वॉज सो परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। हमेशा बोलते थे कोमल दिस यू शुड डू इट लाइक दिस, यू शुड डू इट लाइक दिस, यू शुड डू इट लाइक दिस, एंड वो चीज़ें आज मुझे काम भी आ रही है। वॉट एवर ही टॉट वो आज मुझे काम भी आ रहा है व्हेन आई थिंक, लेकिन वो ये मनीष होते तो ऐसा करते, मनीष होते तो वैसा करते। एंड कभी कभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा अलग कर देती हूँ, लाइक
थोड़ा गड़बड़ कर देती हूँ, कुछ भी पेपर हो, ही वांट इट परफेक्टली, तो मैं थोड़ा यहाँ से वहाँ कर देती हूँ पर्पसली। आई डोंट नो, आई डू इट पर्पसली कि काश वो आ जाए, मुझे कोई नहीं आता, मुझे ही करना पड़ता है। फिर जैसे जैसे दिल को मना लेती हूँ एंड आई मूव ऑन। आई थिंक दैट इज हाउ आई हैव टू बी नाउ। बातें कर लेती हूँ फोटोग्राफ्स के साथ, रो भी लेती हूँ कभी कभी, हंस भी लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर लेती हूँ। कभी लगता है इधर से आएंगे उधर से आएंगे, अगर मैं ऐसा करूँगी तो आएंगे बोलने के लिए, क्योंकि ही वॉज लाइक कुछ भी मैं गलत करती थी ना, नो कोमल नॉट लाइक दिस, यू हैव टू डू इट लाइक दिस, यू हैव टू डू इट लाइक दिस। तो जान बुझ के कभी कभी मैं गलत करती हूँ, मगर कोई नहीं आता है बोलने के लिए, एट लास्ट मुझे ही सब करना पड़ता है। वो टाइम होता है ना, वो रिवायरमेंट फॉरवर्ड हो जाता कि कोई टाइम मशीन आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें सही हो जाती है। I know my wait is too long, my wait is never going to end. फिर भी इंतज़ार करती हूँ कि सब बोलते हैं यही है, कहीं पे है, तेरे आसपास है। मैं भी फील करती हूँ कि हाँ, आई नो ही इज अराउंड, ही इज ब्लेसिंग अस, ही इज अराउंड मी, ही इज प्रोटेक्टिंग अस। सब पता है, बट दिखते नहीं है। आवाज़ नहीं सुनाई देती है, डांट नहीं सुनाई देती है। कोई जब मैं खाना बनाती हूँ, कोई उन्हें बोलता है कोमल आज रोटी तेरी फूली नहीं है, आज सब्जी में नमक कम है या नमक ज़्यादा है। या तूने आज ये क्यों नहीं बनाया, आज वो क्यों नहीं बनाया, ये इधर क्यों नहीं रखा। कोई नहीं, आज वीडियो शूट वी वॉज वेरी, शूटिंग के लिए भी बहुत थे। ऐसे कैमरा का एंगल मत रखो, ऐसे रखो। हाँ, what happened? Vedu is seeing funny Peppa Pig, and he's like, one guy is like, he's like, people who don't live, people have to live in glass footballs. तो चलिए, आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज बहुत व्लॉग में कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया, मगर आज मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर लेती हूँ। तो अगर आपको पसंद आया होगा देन लाइक Share, subscribe, एंड कमेंट। you get a shout out. तो जैसे ध्वनिल ने बोला, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार। What do you want to say? Whichever video you like the most, please don't like that the most, please. Whichever she makes new anything, please like. We want to get this to 6,000. 9,000 likes. That will continue to Bye bye. 10,000. चलो bye bye. Say bye bye. No. You say first. चलो bye bye bye.